मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को एकात्म पर्व आचार्य शंकर प्रकोत्सव शंकरदूत शिक्षा आरक्षण समारोह के लिए ओंकारेश्वर पहुंचे, जहां पूज्य अवधेशानंद महाराज के पावन सानिध्य में एकात्म धाम में महर्षि संदीपनी वेद विद्या पीठ द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूज्य संतों के साथ एकात्म धाम पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही यहाँ उन्होंने जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी से आशीर्वाद भी लिया। और पंचायतन पूजा पद्धति की बात तो आपने करी थी। जिसको भी अपने किसी देव इष्ट को प्रणाम करना है, उनके साथ साथ अपना एकात्म भाव को बनाए रखे। सच्चे अर्थों में आज इसी की तो आवश्यकता है। विविधता वाले इस पूरे देश के अंदर विविध प्रकार की अलग अलग प्रकार की कई सारी संघर्ष की स्थितियों को टालते हुए हरेक के बीच तालमेल कराना, समन्वय कराना और समन्वय के माध्यम से मूल जो भाव वो परमात्मा के साथ जोड़ते हुए हमारे देश और धर्म की धरा के साथ भी जोड़ने की जो अद्वितीय दृष्टि उनने दी है, हम सब मान के चलते हैं। आज के इस अवसर पर सरकार की तो अपनी भूमिका होगी, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे संतों की कृपा हम पे होगी तो हम अपने आप समर्थ हो जाएंगे। इस भाव के आधार पर ये एकात्म धाम की हमने स्थापना की है। मैं अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के इस भाव को प्रणाम करता हूं कि हमारे लिए आज अयोध्या में अगर भगवान श्री राम मुस्कुरा रहा है तो उसका आनंद भी हमको आ रहा है, उसका एहसास हमको हो रहा है कि वास्तव में 500 साल का संघर्ष आज फलीभूत जब होता है तो देश के अंदर सत्ता के ऊपर बैठने के बाद सत्ता के सत्ताधीश का भाव भी अंतर्मन और भाई में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जब सबको प्रणाम करने की ताकत रखते हैं, सबको हम अपने साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो हम अपने सनातन धर्म को भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए जो कोर्ट का निर्णय हो जाए, उस कोर्ट के निर्णय को परिपालन के लिए एक बार नहीं 2-2 बार सत्ता के उदाहरण हम सबको स्मरण देना चाहिए। यही तो शंकराचार्य की परंपरा है कि जब भगवान श्री राम का निर्णय होता है तो उसको भी पूरे देश को एकजुटता के साथ लेते हुए अयोध्या धाम को जगमगाने का अवसर दिया है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी निर्णय किया था और ऐसे ही निर्णय 3 तलाक के मामले में भी हुआ। तो न्यायालय की भी हमारी जो मान बढ़ाने का काम सरकार के माध्यम से होना चाहिए। सच्चे अर्थों में यही तो अद्वैत की छोटा सा संकेत है।